लाइव जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हम एक कानूनी जंग लड़ रहे हैं इस वक्त। एक अदालत में मुकदमा, हम उसके मुताबिक ऑर्डर्स अपने हक में ले चुके हैं और हम उसके मुद्दई हैं। हम कोई इररिलेवेंट लोग नहीं है। हम एक तरफ हम इलेक्टेड क़यादत हैं, दूसरी तरफ हम अदालत में मुद्दई हैं इस केस के। तो ऐसे मौके पे अगर यहाँ पर कोई शख्स आके अदालती कार्रवाई के जारी होते वक्त आकर अगर यहाँ पर कब्जा जमाने की कोशिश करेगा तो ये गैर कानूनी काम है ना। ये अदालत के मुताबिक गैर कानूनी है, पाकिस्तान के जो राइजुल वक्त कवानीन है उसके मुताबिक गैर कानूनी है। तो हम क्यों इसके ऊपर आवाज न उठाएं। और दूसरा ये कि आप देखें, हम में से सब यहाँ पे खाली हाथ हैं, निहत्ते हैं, अपने ऑफिस से उठ कर आए हैं, घरों से निकल कर आए हैं। यहाँ पर सिर्फ अगर किसी के पास असला है तो ये लॉ एनफोर्समेंट के पास असला है। अगर यहाँ पर असला है तो वो रेंजर्स के सिपाहियों के पास है। हमारे पास हाथ खाली है, हम निहत्ते लोग हैं, पुरअमन लोग हैं। हम तो सिर्फ एक लीगल कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, उस हक को हासिल कर रहे हैं। आज हम इस रबीउल अव्वल के मुबारक महीने के अंदर आज जालिम को जालिम कहेंगे, चाहे हमें जो कोई कितनी ही ताकत का मुजाहिरा करना चाहे हमारे खिलाफ। और आज रबीउल अव्वल के महीने में हम अपने नबी पाक की मुबारक सुन्नत पे अमल करेंगे कि हम आज मजलूम के साथ खड़े होंगे, उन मजलूमों के साथ कि जिनके बच्चे दमे के मरीज से बर्फ से शिकार होकर आईसीयू में एडमिट होते रहे, उन मजलूमों के साथ कि जिनके बुजुर्गों को सांस लेने के लिए हवा मैसर नहीं दी और ये ग्राउंड के अंदर क्रशिंग प्लांट दिन रात चला करता था। हम उन मजलूमों के साथ खड़े होंगे कि जिनकी माँ और बहनों के लिए इस सड़क से गुजरना नो गो एरिया बना दिया गया था, ममनू करार दे दिया गया था, यहाँ आने वाले नौजवानों को ज़दोकोब किया जाता था। हम उन मजलूमों के साथ अल्लाह के वास्ते खड़े होंगे, रसूल की सुन्नत समझ के खड़े होंगे, इस मुकद्दस महीने के अंदर सवाब के गर्ज से खड़े होंगे। चाहे सामने कितना ही ताकतवर शख्स आ जाए, चाहे सामने गवर्नर सिंध आ जाए, चाहे सामने वजीर आला आ जाए, चाहे सामने वजीर आजम आ जाए, हम कानूनी जंग जीत चुके हैं। अदलिया ने हमारे हक में पैदर पे फैसले दिए हैं, अदलिया ने अहले इलाका के हक में पैदर पे फैसले दिए हैं। उनकी कंप्लाइंस के लिए यहाँ अदलिया के नाजिर आकर कई दफा दौरे कर चुके हैं। उन्होंने मुताल्लिका लोगों से इस ग्राउंड को खाली करवाया, यहाँ से क्रशिंग प्लांट को रवाना किया। यहाँ की जमीन 10 क्रश के नीचे दब चुकी थी। उस जमीन को अदालत ने हमारी और अहले मोहल्ला की सुनवाई के बाद इसको खाली करने के अहकाम जारी किए। इसलिए आज इस ग्राउंड इस काबिल है कि यहाँ पर बच्चे खेलने के लिए जा सकते हैं। आज ये ग्राउंड इस काबिल है कि इस सड़क से आप और मैं गुजर सकते हैं, वरना यहाँ पर वो ट्रॉलर वो बिल्डोजर यहाँ से गुजरा करते थे जो किसी माकूल और मुहज़्ज़ब मुल्क में शहरी आबादी में दाखिल भी नहीं हो सकते। क्या रिपोर्ट है? अल्हम्दुलिल्लाह हमने दोबारा से इनकी जो कोशिश अल्लाह ताला से नाकाम बनाया है। ये गवर्नर साहब जो है समझ रहे थे कि अपने तम तराक से अपने प्रोटोकॉल के साथ जहाँ चाहें जिस जगह चाहें जिस कानून को पामाल करें, जिस चीज को रोन डालें, आए और अपने भरम दिखा के जो है लोगों के ऊपर लोगों के हक पे डाका मारें और गायब हो जाएं, चलते बने। हम जब तक जमात इस्लामी यहाँ खड़ी हुई है ये नहीं होने पाएगा इंशाल्लाह। हमें सिर्फ 15 मिनट पहले इत्तला मिली, इन्होंने आज खुफिया दौरा करने की कोशिश की। यहाँ पे किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल इन्होंने पहले छुपा के रखा, किसी को इत्तला नहीं दी। हमें सिर्फ 15 मिनट पहले अहले इलाका में से एक साहब ने जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने इत्तला दी कि यहाँ पे गवर्नर साहब आ रहे हैं चोरी छुपे और ये इफ्तरा करेंगे और दोबारा से इस पार्क पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे। हमने सिर्फ एक मैसेज चलाया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा इलाका निकल कर आ गया यहाँ पे, ठीक है। और आप घरों की छतों पे देखें, औरतें खड़ी हुई हैं, आप पीछे अगर दिखाना चाहें अंधेरा है, खवातीन और बच्चे खड़ी हैं, पूरे अपार्टमेंट में लोग खड़े देख रहे हैं, वो देख सकते हैं। तो इसलिए लोगों को पता है कि जमात इस्लामी उनकी हुकूक की हिफाजत के लिए खड़ी हुई है, उन्होंने हम पे भरोसा किया। मैं फिर दोहराता हूँ, ये वो इलाका है जहाँ पहला इलेक्शन हुआ, हमने क्लीन स्वीप किया, हजारों तादाद में वोट लिए, एक इतनी सी यूनियन काउंसिल में अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दोबारा से मुहिम चली, यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब हुए, ज़िमनी इंतखाबात में हमने रिकॉर्ड तोड़ वोट लिए यहाँ से। ये वो इलाका है, हम यहाँ के लोगों को बेअसरा कैसे छोड़ दें, खास तौर पे जब उनका एक हक है जिसकी हम ऑलरेडी कानूनी जंग लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट ने हमारी प्ली के ऊपर मुताद्दिद बार ऑर्डर्स जारी किए हैं जिसकी कंप्लाइंस के लिए यहाँ के नतीजे में यहाँ से सारे क्रशिंग प्लांट चला गया, यहाँ से हट गया और यहाँ से पूरे हमवार कर दिया गया इस मैदान को। और अब ये बच्चों के लिए खुला है, तो इसमें जो है ये गिद्ध किस्म के लोग और ये मुर्दार खोर जो है यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर आके कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने जीते जी चीजें नहीं होने देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने देखा हमारे हाथों में पत्थर नहीं था, हमारे हाथ में डंडा नहीं था, हमारे हाथ में क्लाशनकोफे नहीं थी, ये सब कुछ तो उनके हाथों में था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कानूनी पुरअमन मज़ाहिमत के नतीजे में देखें आज किस तरह से गीदड़ों की तरह भागे हैं।
पूरे अपने लाओ लश्कर के साथ चंद मिनट से ज्यादा इनको टिकने का हौसला नहीं था यहाँ पे, और इस तरह से भागे हैं कि इन्होंने पलट के नहीं देखा। तो इतना अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके के लोगों ने रेजिस्ट किया, अपने कानूनी हक का तहफ़्फ़ुज़ किया कि इनको आइंदा ये कभी इस इलाके में, नॉर्थ अहमदाबाद के इलाके में मेरी नज़र डालने की इंशाल्लाह जुर्रत नहीं करेंगे गवर्नर साहब। और मैं बताता चलूँ, ये गवर्नर साहब की साथ कुछ ऐसा मामला है कि ये जिस काम में हाथ डालते हैं वो उल्टा इनके गले पड़ जाता है। ये इनकी तारीख है। ये घंटी इन्होंने लगाई साफ की, वो घंटी बजने से इनकार रह गई। उसके बाद इन्होंने नौजवानों को वो IT कोर्सेज कराने की कोशिश की, वो बेचारे अपनी गई सही जॉब से भी चले गए। वो जिन लड़कियों को इन्होंने महीने लगवाई उनके तो रिश्ते टूटना शुरू हो गए कि यार जो मेरी गवर्नमेंट हाउस में जा रहे हैं तो उसका तो अल्लाह रहम करे, ऐसे लोगों से क्या रिश्ता नाते करना। खामोश कराने ये की जिस कोशिश जगह की, मजमे ने शोर कर हाँ, दिया। तो ये जिस चीज में इंशाल्लाह हाथ डालेंगे इनके ऊपर खुसूसी जो है करम ऐसा है, किसी की नजर इनके ऊपर ऐसी है, इंशाल्लाह वो काम इनके गले पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये हमेशा जब भी आएंगे खाक और धूल चाट के जाएंगे। अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ है, हम मजलूम के हक में खड़े होंगे और जालिमों के खिलाफ खड़े होंगे, चाहे उसके पास जितनी नफरी क्यों ना हो इंशाल्लाह। अरे भाई जाइएगा नहीं।